क्या जप करके या भगवान का भजन करके हम हमारे प्रारब्ध को काट सकते हैं? तो हमारे माइंड में यही आता है, हाँ काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारे दुख कम हो जाएंगे। एक बार एक फैमिली होती है, फैमिली में अच्छी खासी फैमिली थी, अच्छे खासे मतलब बेटे थे, बहुएं थी और एक बुजुर्ग इंसान था। पत्नी जो बुजुर्ग इंसान की थी वो पहले ही भगवान के पास चली गई थी। तो बुजुर्ग इंसान काफ़ी बूढ़ा हो गया था। वो ये मतलब ऐसी हालत में हो गया था कि वो चलने फिरने लायक नहीं था, कि उसके बेटे ही उसको जब भी टॉयलेट आती, सुसु आती, जो भी है वो ले जाके उसको पकड़ के करवाते थे। लेकिन बहुत सी बार बहुत से लोगों को जब बार बार आवाज़ लगाते तो है मैं नहीं जा रहा, तू जा, ऐसे होता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं ही क्यों जाऊं बार बार, ये तो रोज़ रोज़ चिल्लाते रहते हैं, इनका क्या है। तो बेचारे की बहुत सी बार निकल जाती थी। अब बिस्तर ख़राब हो गए तो फिर और गालियाँ पड़ती थी। लेकिन उस बुजुर्ग इंसान में एक अच्छी बात थी कि वो हमेशा जब से उन्होंने होश संभाला है वो भगवान का नाम लेते थे। लेकिन दुख तो भोगने ही पड़ेंगे, वो तो हमारे प्रारब्ध में लिखे हैं, तो वो भोग रहे थे। तो जब इतनी बुरी जब उनकी चलने लायक स्थिति नहीं थी तो जब बेटे सुन लेते थे तो ले जाते थे। लेकिन जब बहुत सी बार देखा अनदेखा करके इग्नोर कर देते है, मैं नहीं जा रहा, अब इसे करने दो, करने ले, ये बार बार चिल्लाता है, बूढ़ा परेशान करके रखा है इसने। तब बेचारा कितनी आवाज़ लगाए, और रात के टाइम तो जल्दी से कोई उठ के भी नहीं आता। तो वो आवाज़ लगा लगा के थक गया, लेकिन वो भगवान की भक्ति करता तो भगवान स्वयं आ गए उसके प्रारब्ध को कटवाने के लिए। तो उस जैसे ही भगवान ने उसको हाथ लगाया तो उसको अलग महसूस हुआ, क्योंकि बेटे रोज़ उसे उठा के ले जाते थे तो इंसानों वाला महसूस होता था। लेकिन उसे सॉफ्ट सॉफ्ट और अलग ही मतलब महक, ये सब भगवान है वो तो अलग ही सब कुछ महसूस हुआ। तो उसने पूछा कि आप मेरे बेटे नहीं हो, आप कौन हो? तो उसने बोला मैं भगवान हूँ, जिसका आप नाम जप करते हो, जिसको आप शुरू से मानते हो। मैं आपको सहारा देने के लिए आया हूँ। तो उसने पूछा क्या आप मेरे प्रारब्ध को काट नहीं सकते? तो आप तो भगवान हो ना, आप मेरे प्रारब्ध को काट दो। तो भगवान ने जवाब दिया कि मैं काट तो सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। कि क्यों? फ़ायदा क्यों नहीं है? मान लो मैंने आपका इस जन्म में अभी आपको मृत्यु दे दी, आप मेरे पास आ जाओगे, आपका इस जन्म का तो सब खत्म हो गया। लेकिन ये जो दुख आपके अभी बाकी हैं ये आपको अगले जन्म में मिलेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ये दुख आपको अगले जन्म में भी भोगने पड़े, इसलिए मैं आपको सहारा दे रहा हूँ। आपको लैट्रिन टॉयलेट जो भी आ रही है, जो भी चाहिए वो मैं आपको सेवा करूँगा, बस आप अपने प्रारब्ध को काटिए। ये जीवन जितना है उसे आसानी से जी सके और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो भगवान की भक्ति में ये है कि भगवान पे हमें भरोसा है तो भगवान हमारा साथ देते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। जब हम पे दुख जाता होता है तो अचानक से कोई आदमी आ जाता है, मान लो खाइए हम फंस गए तो कोई मदद के लिए आ गया, तो ये समझो उसको भगवान ने भेजा है हमारे पास। नहीं तो अचानक कोई अनजान आके हमारी मदद कैसे कर सकता है। तो बड़ों शहरों में देखा जाए तो बगल में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, कि बगल में ही चोर घुस गया, बगल वाले को नहीं पता, ये तक नहीं पता होगा बगल वाले घर में कौन रह रहा है, नहीं पता होता। गांव में पता चलता है, गांव में तो दूर दूर तक पता चलता है कौन कहाँ रहता है, लेकिन शहरों में नहीं चलता। शहरों में तो फ्लैट से फ्लैट में भी नहीं चलता कि सामने वाले फ्लैट में कोई है भी या नहीं है भी है तो कौन है। इसलिए
भगवान पे भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो दुख तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, चाहे हम भगवान का नाम जपें या ना जपें, लेकिन जपेंगे तो भगवान का हमें सहारा मिलेगा। हमारे दुख काटने में हमें भगवान की मदद मिलेगी। और हमें क्या चाहिए, क्योंकि दुनिया हमारी मदद नहीं करेगी। दुनिया छोड़ो, घर वाले भी नहीं करते मदद। जब हमारे ऊपर दुख आते हैं ना, तो बाहर वाले भी मदद करने के बजाय ताना मारते हैं और घर वाले भी यही सब करते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचो, दुख में सब चारों तरफ से दुख आता है। ये ऐसा नहीं है कि एक साइड से ही दुख आएगा। जब आपका भाग्य खराब होगा तो चारों तरफ से होगा, एक तरफ से नहीं होगा। इसलिए दुख भी चारों तरफ से ही आएगा तो सुख भी चारों तरफ से ही आएगा। आप एक चीज़ नोट करके देखना, जब आप खुश हो और किसी चीज़ को, मान लो अभी आपका अच्छा टाइम चल रहा है, तो इधर से भी खुशी मिली, इधर से भी खुशी मिली, इधर से भी खुशी मिली, हर तरफ से आपको खुशी मिलेगी। लेकिन ये मत भूलो कि दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। दोनों बराबर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सुखी सुख है तो सुखी सुख रहेगा, ये जीवन बेकार हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। नहीं तो जिसके पास दुख है क्या उसके पास दुख ही रहेगा? ऐसे नहीं है। दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। ये ही सोच के हम हमारी ज़िंदगी जीते हैं और ऐसे ही जीनी चाहिए। हमें इसे बेकार नहीं करना चाहिए और भगवान की भक्ति, भगवान को मानते हुए चलना चाहिए, ताकि हमारे प्रारब्ध में जो दुख है वो हमें आसान हो जाए काटना। क्योंकि दुख में भगवान को सब याद करते हैं, सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।